चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर लोग करामात दिखाने के बहुत मुश्ताक यानी उत्सुक रहते हैं। वे करामात यानी चमत्कार से किसी ऐसी बात का इजहार यानी प्रदर्शन करते हैं जो अक्ल इंसानी यानी मानव बुद्धि को हैरत में डालने वाली और मामूली इंसानी ताकत से नामुमकिन उल वक़ू यानी असंभव्य हो। अक्सर यह भी ख्याल करते हैं कि कानून कुदरत यानी सृष्टि नियम के खिलाफ कार्रवाई कर सकने को करामात यानी चमत्कार कहते हैं। वजह यह है कि कानून कुदरत ऐसा वसीय यानी व्यापक है कि बड़े बड़े अवतार, पैगंबर और औलियाई अल्लाह ने भी यह कहने में तामुल यानी संकोच किया है कि यह अमूर यानी बात कानून कुदरत के मुताबिक यानी अनुकूल है और यह खिलाफ है, बल्कि यह समझ में आता है कि जो कुछ ज़हूर में आता है और वाकई यानी घटित होता है वह कुल कानून कुदरत के मुताबिक होती है। ऐसी कोई दूसरी ताकत ख्याल में नहीं आती जो उसके खिलाफ कर सके। दूसरे अक्ल इंसानी ऐसी महदूद यानी सीमित और तंग है कि बहुत सी छुपी हुई इंसानी ताकतों से भी उसको पूरी वाकफियत यानी परिचय नहीं। इसलिए उनके ज़हूर को अगर वे कभी या किसी खास इंसान में देखें तो अजीबो गरीब समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में बुजुर्गाने कदीम यानी प्राचीन महात्माओं और औलियाए अल्लाह यानी प्रभु भक्तों से जो करामात हुई हैं वे दो किस्मों में किस्म यानी विभाजित की जा सकती हैं। पहला मकाश फ़ाय दिल यानी अपने दिल की सफाई से दूसरे के दिल के या मुकामे फासिल यानी दूर के हालात मालूम कर लेने। दूसरा तसर्रुफ़े बातिनी यानी सफाई कल्ब यानी मन से जो हालात मालूम होते हैं उस पर बातिनी कुव्वत का असर डाल सकना। रूहानी तसर्रुफ़े बातिनी रियाजत यानी साधना और मुशाहिदा यानी संलग्नता से जब कल्ब यानी मन को सुकून और सफाई हासिल हो जाती है तो मकाश फ़ाय दिल यानी चित्त की निर्मलता खुद ब खुद हासिल हो जाती है, क्योंकि जिस जौहर से इंसान बना है वह शय मुनकिस्म नहीं बल्कि एक है। आम इंसान को वह वजह जंगारे कल्ब यानी चित्त दोष यह बात मालूम नहीं है। बनी आदम ऐजा यके दिगर अंध की दर आफ दिनस जनेक जौहर अंध। जब सफाई ये कल्ब से इस बात का पता लग गया तो यह मालूम होती है कि यह दिल कोई अलहदा शय नहीं बल्कि एक बहरे मुहित यानी अपार सागर है। इसलिए एक से दूसरे के हालात पोशीदा नहीं रह सकते। यूँ कहना चाहिए कि वे अलहदा ही नहीं एक ही है। रफ्ता रफ्ता इस हालत में क़याम हासिल होकर उस पर तसर्रुफ़ यानी प्रभाव होता है और इस हालत में इंसान को उसी तरह काम की काबिलियत और ताकत पैदा हो जाती है जैसे किसी ज़ाहिरी दुनिया में। इस आलम में जिस तरह बुज़ुर्ग आदमी की बात को ख्वाब यानी चाहे उसको दौलत की बुजुर्गी हो या रुतबा की या ताकत की, बहुत से आदमी उसकी बुजुर्गी को मानकर उसके ज़ेरे असर हो जाते हैं। उसी तरह इस आलम की हालत भी समझनी चाहिए। जिस तरह कमोबेश ताकत का असर इस आलम में है वही हाल इस आलम का है, जिसमें जिस कदर ज़्यादा कुव्वत बातिनी और तसर्रुफ़ रूहानी होता है उसी कदर कुव्वत और तसर्रुफ़ उसको आलम रूहानी में होता है। मुकाशफा यानी ज्ञान की मिसाल यह है कि जिस तरह श्री रामचंद्र जी महाराज ने सती माता को और श्री कृष्ण महाराज ने कंस के दूतों को जो दूसरा भेष बनाकर आए थे पहचान लिया और उनके दिल की बातों को समझकर उनके साथ ज़रूरी बर्ताव व सलूक किया। दूसरी हालत की यह मिसाल है कि श्री कृष्ण महाराज ने द्वारिकापुरी में बैठे बैठे द्रौपदी की मदद की और उसके चिर को बढ़ा दिया। इन बातों से जाहिर है कि इस किस्म की करामात नामुमकिन उल वक़ू यानी असंभव्य
नहीं और न खिलाफ कानूनी कुदरत यानी प्रकृति नियम के विरुद्ध हैं, बल्कि एक किस्म की ताकत पर मुनहशिर यानी निर्भर हैं, जो रियाजत यानी अभ्यास और मुशाहिदा से मुतालिक हैं और हासिल हो सकती है, लेकिन उसके इजहार यानी प्रकटीकरण में शोहरत है और फ़कीरों के वास्ते शोहरत दुरुस्त नहीं। इसलिए इसके इजहार में बहुत ही एहतियात से काम लिया जाता है, सिर्फ खास खास मौका और महल यानी स्थान के अलावा, जो महज रफ़ाह आम यानी जनहित पर मबनी यानी निर्भर के लिए हों, इससे परहेज ही किया जाता है और अपने नफ्स के वास्ते तो कभी काम में लाते ही नहीं, क्योंकि आलमे बाला यानी ईश्वरीय कुव्वतों को इस जहान की कोई बात पूरी करने के वास्ते काम में लाना इस ताकत का बेजा इस्तेमाल है। मसलहत और इंतज़ाम इसी का नाम है कि जहाँ की चीज़ हो वहीं काम में आवे। श्री कृष्ण महाराज और श्री रामचंद्र जी महाराज को इस किस्म की पूरी ताकत हासिल थी और वे इसको जिस तरह चाहते काम में ला सकते थे, मगर अपने जाति काम के वास्ते कभी इसको काम में नहीं लाए, इसलिए उनकी ज़्यादा बुजुर्गी और फजलियत समझी जाती है। एक उपदेशी कई मतबा इस बात की मुतलजी यानी प्रार्थी हुए कि श्री महाराज कुछ शगल यानी क्रिया वगैरह मुझको भी बता दें, मगर आप सुनकर हमेशा खामोश हो जाते थे। जब बार बार उन्होंने इरादत यानी संकल्प जाहिर की तो श्री महाराज ने फरमाया कि लुकमान हकीम का यह दस्तूर यानी नियम था कि जब कोई शख्स उसके पास शागिर्द होने को आता तो वह उसकी खूब आजमाइश कर लेता था। एक शख्स जो शागिर्दी के इरादे से हाजिर हुआ तो उसको मौसम शर्मा यानी शीत ऋतु में रात के वक्त एक चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया, जहाँ पनाह शरण की कोई जगह न थी। जब बर्फ पड़नी शुरू हुई और चारों तरफ से हवा लगी तो उसके ऐजा यानी अंग प्रत्यंग सुस्त होने लगे और बदन ठंडा होने लगा। उस आदमी ने उठकर चारों तरफ ढूंढना शुरू किया तो कोई चीज़ या पनाह की जगह ऐसी मिल जाए जिससे सर्दी हटाऊं, मगर वहां कुछ न पाया। वहां सिर्फ एक वजनी पत्थर और सोटा रखा हुआ था। उसने दिल में सोचा कि जान बचाने की कोई न कोई सूरत इसी के जरिए से निकालनी चाहिए। आखिर सोटा संभाल कर खड़ा हो गया और उस पत्थर को उठाना, सरकाना और इधर से उधर लुढ़काना शुरू किया। जब खूब मेहनत की तो जिस्म में हरारत यानी गर्मी पैदा हो गई। सर्दी दफा हुई तो थक कर एक जगह बैठ गया। जब फिर सर्दी का गलबा यानी प्रकोप शुरू हुआ तो फिर वही पत्थर और लक्कड़ संभाला। इसी तरह वह हजार कोशिश व हैरानी रात बसर की। सुबह को जब लुकमान के सामने पेश हुआ तो उन्होंने शागिर्दी में कबूल किया और अपने घर वापस जाने का हुक्म दिया। वह शख्स बार बार सोचने लगा कि इन्होंने न तो कुछ पढ़ाया, न कुछ लिखाया, न कुछ सिखाया, न कुछ बताया। यह कैसी शागिर्दी और उस्तादी है। लुकमान ने उसके दिल का हाल समझकर कहा कि भाई, यहाँ पढ़ने पढ़ाने और बताने कराने में क्या धरा है? जो कुछ है सब तुम्हारे अंदर मौजूद है। हमको सिर्फ यह देखना था कि तुम उससे कहाँ तक फ़ायदा और फैज़ यानी लाभ उठा सकते हो। सो देख लिया कि कल रात बगैर किसी ओढ़ने पहनने की असिया के उस सख्त सर्दी बर्फबारी से तुमने अपनी जान बचा ली। भला वहाँ तुमको बताने और सिखाने वाला कौन था? एक रोज इरशाद हुआ कि ज़माना ए माजी यानी अतीत में एक ब्राह्मण ने 1000 साल तक विष्णु की इबादत यानी भक्ति की और विष्णु महाराज ने प्रत्यक्ष आनकर यह बात कही कि ऐ ब्राह्मण, तेरी इस कदर इबादत से मेरे और तेरे में तफावत यानी भिन्नता पैदा होती है, क्योंकि अंदर और बाहर तेरे मैं हूँ, तू नहीं। तू इस मशक्क़त यानी तपस्या से दस्तवरदार यानी मुक्त होकर अपने को मुझसे और मुझको अपने से ख्याल कर और सादा यानी संतुष्ट खुश रहा कर। ब्राह्मण ने दिल में ख्याल किया कि मैंने सुना है कि जब कोई भजन गोविंद में मशरूफ होता है तो देवता जिन्नों को कह देते हैं कि इसको इस रास्ता से रोक लो। सो यह ऐसा ही मामला है। यह सोचकर कहने लगा कि ऐ जिन्न, मैं नादान नहीं जो तेरे फरेब से अपने यकीन को छोड़ दूं। जहाँ से आया है वहीं चला जा, वरना अभी तुझे योग की अग्नि में भस्म करता हूँ। विष्णु हंसे और कहने लगे कि बच्चा है, जब तक अपने विचार से अपने कर्मों से बाज न आए किसी का कहना क्या फ़ायदा कर सकता है। इसलिए सुनते सुनते तो उम्र जाती
गुजर जाती है, मगर फ़ायदा अपने विचार से ही होता है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि एक शख्स रुपया हाथ में लेकर दुकान दुकान पर कहता फिरता था कि रुपया का कुछ दे दो। हर एक दुकानदार अपनी अपनी अशियाए फ़रोख्तनी यानी बिकाऊ वस्तुओं की बाबत दरियाफ्त करता कि यह शय दे दें कि वह दे दें, मगर वह यही कहता था कि कुछ दे दो। जब दिन भर फिरते फिरते हो गया तो किसी दुकानदार ने बुलाकर कहा कि रुपया हमको दो, हम तुमको कुछ देंगे। और उससे रुपया लेकर 10-12 तंग मुंह की हानियाँ मिट्टी के अंदर से निकाल लाया। सब खाली थी, सिर्फ 1 या 2 में दाल वगैरह कोई कोई चीज़ डाली हुई थी। पहले खाली हांडियों में उससे हाथ डलवाकर दरियाफ्त किया कि इसमें क्या है। वह शख्स कहता गया कि कुछ नहीं। जब कई मर्तबा ऐसा हो गया तो एक मर्तबा चीज़ वाली हांडिया में हाथ डलवाकर पूछा तो उसने जवाब दिया, इसमें तो कुछ है। उसने वही हांडी खरीदार के सुपुर्द कर दी और कहा कि कुछ है तो बस ले जाइए। खरीदार ने जब हांडी लेकर गौर से देखी तो मालूम हुआ कि उसमें कंकर व दाल वगैरह कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। उनको देखकर उसने हांडी को पटक दिया और कहने लगा कि कुछ भी कुछ नहीं। इसी तरह जो लोग अतो इबादत, तपस्या व त्याग, मेहनत व मुशाहिदा, कोशिश व तलब करते हैं, आखिरकार उसका शमरा यानी नतीजा और फल जरूर पाते हैं। गुना गुण के औसाफ यानी गुण व कमाल, सिद्धि शक्ति उनको हासिल हो जाती है और ख्याल करने लगते हैं कि अब कुछ मिल गया और हो गया, मगर जब बहरे तौहीद यानी भक्ति सागर में गोता लगाते हैं तब नज़र आता है कि जो कुछ हुआ वह कुछ नहीं। एक रोज इरशाद हुआ कि यह आत्मविचार मुक्ति का देने वाला है कि मैं क्या हूँ, यह संसार क्या है और संसार कहाँ से पैदा हुआ है। ऐसा विचार करने से मालूम होगा कि यह शरीर पंच तत्व का है, सो मैं नहीं, क्योंकि शरीर जड़ है और कर्मेंद्रियाँ भी जड़ हैं। जैसे शरीर है वैसे ही शरीर के अंग हैं और ये इंद्रियों से कर्म करते हैं, सो ज्ञानेंद्रियाँ भी जड़ हैं। मन से इनकी चेष्टा होती है, सो भी जड़ हैं। इसमें संकल्प विकल्प विधि से है, सो विधि भी जड़ है। इसमें निश्चय चिंतना अहंकार से होती है और अहंकार भी जड़ है, क्योंकि जीव फिरन रूप है और मेरा रूप अफिरन यानी स्थिर सदा अद्वैत रूप और सुमात्र है जो अनंत और अविनाशी है। एक रोज इरशाद हुआ कि महात्मा जड़ भरत हमेशा खामोश रहते थे। जब उनके बाप ने बहुत इशरार यानी आग्रह किया और वजीद हुआ तो पहले आप हंसे, फिर रोने लगे। गिरिया यानी रोने का यह सबब कि अफसोस मैंने अपनी दानाई यानी बुद्धिमता से कुछ न पाया। बहुतेरे वेद शास्त्र पढ़े, पंडित हुआ, असल हकीकत का जरा खोज न मिला और 22 से खंदा यानी प्रसन्नता का कारण यह कि अपने आप दुई के तो हम मात यानी भ्रम सब दूर हो गए। फिर अपने वालिद यानी पिता को इस तरह उपदेश करना शुरू किया कि तमाम नारायण ही नारायण हैं, तुम्हारा आगाज यानी आरंभ कोई नहीं जानता कहाँ से है, न अंजाम यानी अंत से आगाही और न इस आगाजो अंजाम के मावैन यानी मध्य तुमने मालूम किया कि तुम कौन हो। सब भूत भविष्य वर्तमान किसी काल में नहीं, नाहक तुम कर्ता बनते हो। अगर तुम अपने को जीव मानते हो तो यह शरीर जीव से है। फिर वर्ण और आश्रम तुम्हारा क्या है? अगर जीव में वर्ण कुछ नहीं तो धर्म अधर्म कहाँ है? धर्म अधर्म तो उसी वक्त तक है जब कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, क्योंकि चांडाल का जो धर्म है ब्राह्मण के लिए वही अधर्म है। जिसने वर्णाश्रम को वातिल यानी झूठ समझा, धर्म और अधर्म कहाँ रहा? ये जो नेको बद यानी भले बुरे ऐमाल यानी कर्म जो वजूद से जाहिर होते हैं, वजूद को आग में जला दिया और ज़मीन दफन कर दिया। बस जब नैको बद करने वाला ही खाक हो गया तो नतीजा कहाँ बाकी रहा और किसको मिलेगा? मरने के बाद स्वर्ग नरक को जाना या पुनर्जन्म या तना सुख का होना, यह भी महज वहम यानी भ्रम है। परमात्मा का क्या नाम? उसका कहाँ आना और किधर जाना? आने जाने वाला कौन है?
ईश्वर की आम दुरफ्त यानी आवागमन कहाँ, वह तो हवा की तरह मुहित यानी व्याप्त है। तमाम मौजूदात यानी जड़ पदार्थ में एक आत्मा है जिसने सार वस्तु को ग्रहण किया, उसको जरर यानी हानि कौन पहुंचा सकता है। भजन और स्वरूप का जानना अहंकार वजूद यानी खुदी को दूर करना है। अहंकार वजूद नेस्ती है और अस्थि परमात्मा है। मुझसे ये दोनों अलहदा हैं। विचार से अस्थि को नेस्ती से जुदा करना लाजिम है। अहंकार के माने है कि मैं फला हूँ, मेरा यह वजूद यानी अस्तित्व है। जब मैं न रहा तो फिर शरीर और जीव को अलहदा अलहदा किसने जाना। अहंकार वजूद यानी आप को त्याग करना यह है कि नारायण पर निश्चय करें। जब नारायण पूर्ण है तो कौन किसकी शरण में जाए। देखो, जाहिरी सलूक में जब कोई किसी से दोस्ती करता है, जब तक उससे किसी तरह का पर्दा नहीं, तो तब तक वाहमी यानी परस्पर दोस्ती रहती है। जर्रात तफाबूत यानी भिन्नता पारा या पन जाहिर होने से हिसाब यानी पर्दा वाकई हो जाता है। उस अंतर्जामी से जो सबके अंदरून यानी आंतरिक व बैरून यानी बाहरी की हालत से वाकिफ है। दोस्ती करना और खुदी को दरमियान में लाना कब मंजिले मकसूद यानी लक्ष्य को पहुंचा सकता है। नेस्ती कहने और अस्थि का निशान न देने की यह वजह है कि नेस्ती को अस्थि बतलाती है, अस्थि को कौन जाहिर करे। इसलिए जो कोई नेस्ती कहता है वही है। न मालूम मन के मारने से क्या मुराद है। मन का मुकाम कहाँ है जहाँ जाकर मारा जाएगा, और अगर सामने आ जावे तो फिर मारने की ताकत किसको है, क्योंकि मारने का अभिमान भी तो मन ही है। योग दो आकारों में होता है। एक तो निराकार है, इसमें योग करने वाला कौन है। योग की मदद से एक जिस्म को छोड़कर दूसरे को कबूल कर सकता है। ज्ञान की मदद से इस वजूद को छोड़कर सब जगह पूर्ण हो सकता है। मैं वह हूँ जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश जाहिर हुए। महेश क्योंकि जाहिर हुए क्योंकि ये तीनों देवता सत रज तम से मुराद है, और मजमुआ यानी समूह इनका परमाणु यानी माया है। वह माया एक शरीर है और इसका नाजिर यानी दृष्टा मैं हूँ। प्रणव शराब यानी मृत तृष्णा नहीं, बल्कि प्रणव का तर्क यानी त्याग ऐसा है जैसे कोई शराब को जुए आब यानी शरता समझकर उसके अबूर यानी पार जाने के लिए तन से लिबास उतारना चाहे। वही लोग लिबासे मार्फत यानी अध्यात्म वस्त्रों से उरियां यानी नग्न हैं जो ऐसा ख्याल करते हैं। जो शख्स हिमालय में तन गलाते हैं महज खाम ख्याली यानी भ्रामक विचार है। यह तन तो शहर दिल से पैदा होता है। आज से इरफान यानी ज्ञान अग्नि और ज्ञान से ही जलेगा। यह जो कहना है कि गुरु की कृपा और तवज्जह दिली से अहंकार दूर हो जाता है, यह महज अपना ही ख्याल है। अपने ख्याल से खुद ही पैदा होती है और अपने ख्याल से ही दूर होती है। अगर कोई यह कहे कि मैं आदि हूँ या तमाम मौजूदात मेरा स्वरूप है, बड़ी गलती है, क्योंकि इस कहने से पहले क्या न था जो अब हुआ, और आत्मा में मौजूदात कहाँ है जो इसको अपना स्वरूप कहा जावे। दानिशमंद यानी बुद्धिजीवी हुबाब यानी बुलबुले और मौज यानी लहर पर ख्याल नहीं करते। यही जानते हैं कि आब यानी पानी है। यह सच्चिदानंद ब्रह्म वगैरह भी इस तरह से है जैसे गुरु चेले का पहला नाम बदलकर दूसरा रख देते हैं, वरना जो कुछ कहने सुनने में आता है सब वहम है। माया के ईश्वर 11 के हिंदसे के बराबर है। अगर हुबाब यानी बुलबुला दरिया से पैदा हुआ, आकिलों यानी बुद्धिमानों के नज़दीक वह भी असल दरिया है। इसको झूठ की तरह समझा जावे। अगर तमाम वही है तो मैं उससे अलहदा नहीं हूँ, बल्कि वही हूँ। अपने स्वरूप को जानना ही वस्ल यानी मिलन है। अगर न जाने तो भी अलहदा नहीं है। एक रोज इरशाद हुआ कि एक अघोरी महात्मा बिला यानी बिना टिकट रेल में सवार हो लिए। मंजिल पर पहुंचकर जब रेल से उतरकर जाने लगे तो टिकट बाबू ने रोका और टिकट तलब किया। महात्मा ने कह दिया कि बाबा, हम तो इसी तरह पर आए हैं, टिकट विकट हमारे पास नहीं है। टिकट बाबू ने कहा, इस तरह पर क्या तुम गाय भी खा लोगे। उन्होंने जवाब दिया कि अगर इसी तरह पर आ जाएगी तो खा भी लेंगे। इस बात पर टिकट कलेक्टर बहुत नाराज हुआ, उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया। एक अंग्रेज पादरी ने इस गुफ्तगू को सुना और ख्याल किया कि इस फकीर की आजमाइश करनी चाहिए।
कि आया यानी क्या इसका फेल यानी कर्म मुताबिक उसके कौल यानी वचन के हैं या नहीं। उसने उस टिकट कलेक्टर से कहकर महात्मा को छुड़ा लिया और अपने साथ बंगले पर ले आया। आपने खान सामा के हाथ का बनाया हुआ गाय और सूअर वगैरह का गोश्त और बहुत सी ऐसी चीज़ें मंगवाकर मेज पर चुन दी। फिर महात्मा जी से खाने को कहा। फकीर भी समझ गया कि वह आजमाइशी दावत है। बाहर जाकर जरा सा मैल उठा लाया और उन खानों के दरमियान तस्तरी में रख दिया। यह देखकर तो साहब बहादुर बड़े चकराए और बोले, बेल बाबा, तुमने सब खाना नापाक कर दिया। फकीर बोला कि साहब, अपने तमाम चीज़ें अपनी मर्जी की रख दी और हमने कुछ भी ना कहा। हमने एक चीज़ अपनी मर्जी की रख ली तो आप ऐसे चौंक उठे। भला यह तो बताओ कि जितना गोश्त गाय वगैरह के जिस्म में होता है यह कहाँ से आता है। अब नवादात यानी उद्भिद पदार्थ पाने से ही परवरिश पाते हैं या नहीं। यह फुजला यानी मैल गू इंसान के जिस्म से बरामद हुआ है, यह भी नवादात से ही पैदा होता है। फिर क्या बात है कि एक से तो ऐसी रगबत यानी रुचि और दूसरे से ऐसी नफरत। साहब बहादुर थे अक्लमंद, बात समझ में आ गई और अघोरी से उपदेश हासिल किया। एक रोज इरशाद हुआ कि दो शख्सों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। उनमें से एक बड़ो नेकोकार यानी शुकर्मी, पारसा ईश्वर प्रिय और खुदा शनास यानी प्रभु भक्त था। दूसरा परले दर्जे का बदकार यानी कुकर्मी, रिवाकार यानी प्रपंची और रिंद यानी शराबी था। पारसा शख्स को हमेशा यह ख्याल रहता था कि उसे किसी तरह अपने दोस्त को भी राह रास्त यानी सन्मार्ग पर लाना चाहिए और कभी मौकाए गनीमत यानी शुभ अवसर समझकर उसको नसीहत यानी उपदेश करना शुरू किया। कहा कि तुमने तमाम उम्र रियाकारी में खराब की मगर तुम्हारे हाथ कुछ न आया। अगर खुदा को तुम 1 घंटा भी याद कर लो तो तुमको फौरन मिल जाए। यह सुनकर उसको बड़ा तज्जुब हुआ और उसने कहा कि हम तो समझते थे कि इबादत यानी उपासना कोई बड़ा मुश्किल काम है। हम जैसे रियाकार और बदमाश से क्या हो सकती है। लेकिन अगर 1 घंटे में ही खुदा मिलता है तो लाओ पहले इसी मंजिल को तय करें। और अपने दोस्त की हस्बे हिताइत निर्देशानुसार उसने भजन करना शुरू किया। चूँकि बुरे कामों का भोग पूरा हो चुका था, इसलिए कुछ ऐसी तबीयत रफू यानी प्रवृत्त हुई कि घंटे भर के बाद ही श्री कृष्ण महाराज के दर्शन हुए। उनके रूप अनूप की छवि देखकर वे खुद हो गया और लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया। अपने दोस्त को पुकारने लगा कि भाई, परमेश्वर मिल गया। इतना कहना था कि भजन से चौंक उठा और क्या देखता है कि श्री कृष्ण कोई नहीं, सिर्फ अपना एक हाथ ही दूसरे हाथ में पकड़ रखा है। उस वक्त उसको ख्याल गुजरा कि बंदा और खुदा जो कुछ है सब तेरे ही अंदर है और बाहर कोई नहीं है। तूने फजूल अपने को रियाकर यानी चालबाज और मुक्कार समझ रखा है और फिर राह रास्त यानी सन्मार्ग पर लग पड़ा। एक रोज इरशाद हुआ कि पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा विद्वेष, पांचवा अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। पहला अविद्या। इंद्रियों और संस्कारों के नक्श से अविद्या पैदा होती है जो खराब यानी इल्म यानी ज्ञान के बरअक्स यानी उलट है। इसी इल्म को विद्या कहते हैं। इल्लत वाली मुआविन यानी सहयोगी, सिफात यानी गुण, आरजी यानी अस्थाई कहलाती है और जो मौजूद है जिसकी इल्लत गाई कोई भी न हो वह दायमी यानी चिर अस्थाई है। इसका यह वाइश या नतीजा है। यह 4 किस्म का है। क समवाय मसलन आकाश अंदाजे वाला है। ख संयोगी मसलन जिस्म जिंद वाला है, इसका ताल्लुक दायमी यानी चिरस्थाई है। ग एकार्थ समवाय एक शय में 2 का रहना, मसलन म लूले लम्स म लूले फेल का अंग है। घ विरोधी मसलन हुई बारिश होने वाली बारिश का विरोधी निशान है। लैंगिक लिंग और लिंगी के ताल्लुक से जो इल्म होता है। व्याप्ति जो खासा काबिल सबूत और सबूत कुनिंदा यानी जिसे साबित करना हो और जिसे साबित किया जावे।
उन दोनों यानी सिर्फ एक सबूत कुनिंदा के यकीनी खासा यानी विशेषता के एक साथ होने ही को व्याप्ति कहते हैं। मसलन धुआं और आग का एक साथ होना। आग बुझ जाने पर धुआं बहुत देर तक रहता है, यह व्याप्ति है। दूसरा अस्मिता यानी आत्मा से अलग विरही को समझ अलग न समझना। तीसरा राग सुख से रगवत यानी मोह करना। चौथा विद्वेष दुख से मुतनफिर यानी घृणा होना। पांचवा अभिनिवेश मौत के दुख का खौफ अभिनिवेश कहलाता है, क्योंकि हर जानदार की यही ख्वाहिश है कि मैं जीता रहूं। इन क्लेशों को योगाभ्यास और विज्ञान से रफा यानी दूर करे और ब्रह्म को हासिल करके मुक्ति की राहत कामिल यानी पूर्णानंद को भोगना चाहे।